नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की। एक ऐसी कंपनी जिसका मिशन बहुत बड़ा है, लेकिन शेयर बाजार में जिसकी कहानी काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक कंपनी जिसका सामाजिक मकसद इतना मजबूत है, उसके पब्लिक में आने के बाद से निवेशकों को कुछ खास रिटर्न क्यों नहीं मिला? आखिर इस पहेली के पीछे की वजह क्या है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये कंपनी आखिर है क्या, करती क्या है और इसका असल मकसद क्या है। तो आसान भाषा में समझे तो इसका काम उन लोगों और छोटे बिजनेस तक लोन पहुंचाना है जहां बड़े बैंक अक्सर नहीं पहुंच पाते। ये उस क्रेडिट गैप को भरने का काम करती है। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे सेक्टर्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी की। छोटे उद्योग, आम लोगों के लिए फाइनेंस, सस्ते घर, ये वो हिस्से हैं जिन्हें देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पैसे की जरूरत होती है। इसकी जड़ें इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग में हैं। मतलब एक ऐसा निवेश जो सिर्फ मुनाफा नहीं बल्कि समाज पर एक पॉजिटिव असर भी डालना चाहता हो। और इसी सोच ने दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो जब आपके पीछे लीफ फ्रॉग और वर्ल्ड बैंक ग्रुप जैसे बड़े नाम खड़े हों, तो इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। इसका मतलब होता है भरोसा, एक मजबूत क्रेडिबिलिटी जिससे दुनिया भर से फंडिंग के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ये तो थी वादे की बात। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। देखते हैं कि जब कंपनी शेयर बाजार में आई तो हुआ क्या। तो सितंबर 2024 में कंपनी अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आई। ये वो मौका था जब आम लोग भी इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते थे। निवेशकों के लिए एक शेयर की कीमत रखी गई थी 263 रुपए। ये था एंट्री पॉइंट। और लिस्टिंग वाले दिन तो इसने कमाल ही कर दिया। शेयर खुलते ही सीधा पहुंचा लगभग 350 रुपए के आसपास। मतलब आईपीओ निवेशकों को लिस्टिंग पर ही एक जबरदस्त फायदा हुआ। और ये चार्ट असल में पूरी कहानी बयां कर देता है। देखिए, शुरुआती जोश और तेजी के बाद स्टॉक की कीमत घूम फिरकर वापस अपने इशू प्राइस के पास ही आ गई है। मतलब साफ है, लिस्टिंग पर जो शुरुआती तेजी थी वो टिक नहीं पाई। जिन लोगों ने शेयर होल्ड करके रखे उनके लिए रिटर्न लगभग जीरो ही रहा। तो इस उतार चढ़ाव को समझने के लिए चलिए कंपनी के इंजन रूम में झांकते हैं कि आखिर ये पैसा कमाती कैसे है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब ये अपनी कमाई के लिए सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करती। इसके पास कमाई के 3 अलग अलग रास्ते हैं जो इसके बिजनेस को एक तरह की स्टेबिलिटी देते हैं। और ये आंकड़े साफ साफ दिखाते हैं कि शेयर बाजार में भले ही जो भी चल रहा है, कंपनी का बिजनेस फंडामेंटली मजबूत है। ये अच्छा खासा पैसा बना रही है और मुनाफे में भी है। तो सवाल ये है कि जब बिजनेस इतना सॉलिड है तो आगे का रास्ता कैसा दिखता है? क्या भविष्य में ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं? अब देखिए, भारत की इकोनॉमी में कुछ ऐसी मजबूत लहरें हैं जिन पर नॉर्दर्न आर्क सवार हो सकता है, जैसे छोटे उद्योगों को लोन की बढ़ती जरूरत और सरकार का फाइनेंशियल इंक्लूजन पर जोर। ये सब इसके लिए बड़े मौके हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा पर है। कंपनी की ग्रोथ पूरी तरह से उसके अपने हाथ में नहीं है। ये देश के आर्थिक माहौल, इंटरेस्ट रेट के उतार चढ़ाव और आरबीआई की पॉलिसीज पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। और इसी से हम पहुंचते हैं उन चुनौतियों और जोखिमों पर जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये कहानी एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। एक तरफ हैं कंपनी की अपनी ताकतें, तो दूसरी तरफ है वो रिस्क जो इस पूरे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, खासकर जब आप ऐसे सेगमेंट्स को लोन देते हैं जो थोड़े ज्यादा रिस्की होते हैं। और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नॉर्दर्न आर्क इस मैदान में अकेला खिलाड़ी नहीं है। मार्केट में विवृति कैपिटल और इंडोस्टार जैसे पहले से ही कई बड़े और मजबूत प्लेयर्स मौजूद हैं जो एक तगड़ा कंपटीशन देते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि नॉर्दर्न आर्क एक बहुत ही यूनिक कंपनी है, एक मजबूत मिशन और जबरदस्त पोटेंशियल वाली। पर इसका स्टॉक परफॉर्मेंस हमें याद दिलाता है कि इस काम में जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। एक निवेशक के लिए क्या ज्यादा मायने रखता है, किसी कंपनी का समाज पर पड़ने वाला अच्छा प्रभाव या फिर अपने निवेश पर मिलने वाला प्रदर्शन?